हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोलॉजी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस टॉपिक्स की हेडिंग है फूड चेन एंड फूड वेब, खाद्य कड़ी, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। तो हम जब किसी परितंत्र को देखते हैं तो परितंत्र में एक पोषण स्तर का, एक ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होता है वह दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, फूड आइटम के रूप में लेता है। ठीक है, तो एक लेवल से जब दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे लेवल पे जाते हैं तो क्रमशः एक पोषण स्तर का जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पोषण स्तर का फूड बनता जाता है, भोजन बनता जाता है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह से किसी भी परितंत्र में एक ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से फूड के द्वारा जुड़ा होता है और यह एक दूसरे से एक क्रम में एक कड़ी दिखाई देती है, एक श्रृंखला बनती जाती है। इसी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का वह क्रम, जीवधारियों का वह क्रम इन इकोसिस्टम, इसी परितंत्र में जीवधारियों का वह क्रम जिसमें क्या होता है, थ्रू विच फूड एंड इट्स कंटेंट एनर्जी फ्लो कंट्रीब्यूट ए फूड चेन। जो भोजन होता है वह एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करता है, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह से जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को स्थानांतरित होती है। इसी को हम क्या कहते हैं कि इसी को हम फूड चेन कहते हैं। इसी को हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम थ्रू विच फूड एंड इट्स कंटेंट एनर्जी फ्लो कंट्रीब्यूट ए फूड चेन। अब एक फूड चेन के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी कड़ियां पाई जाती हैं, तो सबसे पहले नंबर पर फूड चेन में प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है। और उत्पादक के रूप में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो आते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब सोलर एनर्जी के सहायता से इनके ये ग्रीन प्लांट है, इनके पत्तियों में, हरे भागों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। इस तरह से इनको हम, ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। अब दूसरा स्तर पर हम जाते हैं तो उपभोक्ता आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, जो इन उत्पादकों को खाते हैं, इनको फूड के रूप में लेते हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं वह भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो शाकाहारी जंतु है वो आते हैं, जैसे रैबिट हुआ, डियर हुआ, माउस हुआ, काऊ, एलिफेंट, स्मॉल फिशेज, जूप्लैंक्टॉन्स। जो जंतुओं में कौन कौन होते हैं, पैरामीशियम है, डेफिया है, ये सब जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो प्राइमरी कंज्यूमर को फूड के रूप में लेते हैं, फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इसमें मांसाहारी जंतु आते हैं, जैसे फॉक्स हुआ, जैकाल हुआ, फ्रॉग हुआ, फिश हुआ, बर्ड्स हुआ। और टर्शियरी कंज्यूमर उसके बाद होता है। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स के रूप में कौन आता है, वॉल्फ होता है, स्नेक होता है, टाइगर होता है, लायन, शार्क, क्रोकोडाइल, ईगल, ईटीसी। क्योंकि ये जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी को भोजन के रूप में लेते हैं। इनका फूड ये दोनों होते हैं। इनको हम टर्शियरी कंज्यूमर्स के रूप में या टॉप लेवल के कंज्यूमर्स के रूप में इनको
इनको हम काउंट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन, ये जो फूड खाद्य श्रृंखला है, ये फूड चेन है, ये भी कई प्रकार की होती है। जैसे GFC, इसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। इसमें ग्रासेस, जो प्रोड्यूसर के रूप में घास होता है, ग्रास, और घास को कौन खाता है? बकरी, बकरी को कौन खाता है? मानव। इस तरह से श्रृंखला बनती है। अब दूसरा है डेट्रिटस, डेट्रिटस फूड चेन, इसको DFC बोलते हैं। ये स्टार्टिंग फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं। ये जो फूड श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, जिसको हम DFC कहते हैं, ये कहाँ से शुरू होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। और डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाता है? मोस्ट ऑफ दी फंजाई जो होते हैं वो इसको ग्रहण करते हैं, इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तीसरा है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में तमाम तरह के पैरासाइट्स होते हैं। इसमें ट्री होता है, ट्री पर हर्बीवरस शाकाहारी जंतु होते हैं, और उसके बाद बर्ड्स होता है, फिर बर्ड्स के ऊपर पाए जाने वाले पैरासाइट्स होते हैं, लाइज, लिज और बग्स इसमें आते हैं। चौथा है टेरेस्ट्रियल फूड चेन। इस स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ग्रास, ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड होता है? घास को कौन खाता है? रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाता है? भेड़िया। वॉल्फ, वॉल्फ को कौन खाता है? टाइगर, चीता खाता है। पांचवें नंबर पर पांचवा जो फूड चेन है, हम एक्वेटिक फूड चेन को ले सकते हैं। एक्वेटिक फूड चेन, जलीय जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें क्या होता है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जल के ऊपर पाए जाने वाले तैरने वाले जो पौधे होते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और इस फाइटोप्लैंक्टन्स पर निर्भर कौन होता है? जो प्लैंक्टन्स, जो जंतु होते हैं उस वाटर बॉडीज के अंदर, उसको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। क्रस्टेशियंस, और क्रस्टेशियंस पर निर्भर कौन होते हैं? प्रीडेटर इंसेक्ट, और प्रीडेटर इंसेक्ट को कौन खाते हैं? स्मॉल फिश है। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लॉन्ग फिश। अब किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल? तो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन, किसी भी फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसको हम फूड वेब कहते हैं, इसको खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है, खाद्य जाल को फॉर्मेशन होता है। तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन एट ए डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड फूड वेब। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। अब खाद्य जाल में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो कैसा होता है? तो खाद्य जाल में फ्लो ऑफ एनर्जी मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो इन ए फूड वेब। ये खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर हो गया। ये अंतर भी कई बार पूछा जाता है। इस तरह से कई बार एग्जाम्स में फूड चेन और फूड वेब के बारे में पूछा जाता है, जिसको याद रखना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आए, मोस्टली ये क्वेश्चन जो MCQ के रूप में पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड वेब, तो हमको बताना है कि मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो इन ए फूड वेब। और पूछा जाए कि एनर्जी फ्लो इन फूड चेन, तो हमको बताना है कि यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन। दिस इज अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। थैंक यू।